विज्ञान का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद विकास इवोल्यूशन। तो शुरू करते हैं। उद विकास जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। उद विकास के क्षेत्र में पहला मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। उद विकास का सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट, विशेष सर्जन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति प्रकृति के सर्वशक्तिमान के द्वारा किया गया है, जिसे गॉड भगवान कहा जाता है। सेकंड, आपदीय सिद्धांत। इसके अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आती है, जिसके बाद प्रकृति एक नए जीवों को उत्पन्न करती है। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक जॉर्ज क्यूवियर को माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांडीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन ब्रह्मांड में मौजूद अन्य पिंडों से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु द्वारा अचानक हो गई, जैसे मेंढक, सांप, कीचड़ से उत्पन्न हो गए। मक्खी, कीट सड़े हुए मांस से उत्पन्न हो गए। जूं, चिल्लर शरीर के पसीने से उत्पन्न हो गए। इस सिद्धांत को प्लेटो और अरिस्टोटले का समर्थन मिला, इसलिए बहुत दिनों तक इसी सिद्धांत को लोग मानते रहे। इस सिद्धांत को सबसे बड़ा धक्का फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के स्वैन नेक्ड फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा लगा, जिससे यह साबित हो गया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवन पदार्थों से ही संभव है। भौतिकी, रासायनिक सिद्धांत, आनुवंशिक, आधुनिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक AI ओप्रियन रशियन 1924 ईस्वी तथा JBS हेल्डेन ब्रिटेन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है AI ओप्रेन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक की रचना 1936 ईस्वी में की। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति भौतिक रसायन अभिक्रिया के द्वारा हुई है। वर्तमान समय में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में इसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग का सिद्धांत 1920 ईस्वी में लेमेंटर ने दिया था। बिग बैंग के उपरांत गैस का गोला कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे गैलेक्सी मंदाकिनी का निर्माण हुआ, जिसमें आकाशगंगा भी शामिल थी। आकाशगंगा में सूर्य एक तारे के रूप में मौजूद था। प्रारंभिक अवस्था में सूर्य एक ठंडे गैस के गोले में स्थित था, जिसे नेबुला कहा जाता है। नेबुला में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घर्षण उत्पन्न होने लगा, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होने लगी। तब इसे प्राचीन सूर्य कहा जाता है। समय के साथ ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगे, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होने लगा। परिणाम स्वरूप सूर्य एक चमकीले तारे के रूप में परिवर्तित हो गया, जो आधुनिक सूर्य के नाम से जाना जाता है। सूर्य के निर्माण के बाद सूर्य में ऊष्मा के कारण उत्पन्न घूर्णन गति से सूर्य के कमजोर भाग अपकेंद्रीय बल के कारण टूट टूट कर अलग होने लगे, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हो गया, जिसमें पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था। अत्यधिक तापमान होने के कारण पृथ्वी में मौजूद सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते थे। चूंकि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद थे, इसलिए सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सभी परमाणु से क्रिया करके जल वाष्प का निर्माण हो रहा था। 2s2 plus O2 = 2s2O। नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से संयोग कर अमोनिया का निर्माण हो रहा था। 3s2 plus N2 = 2NH3। अर्थात पृथ्वी में बनने वाला पहला यौगिक अमोनिया तथा जल को माना जाता है। समय बीतने के साथ पृथ्वी में मौजूद तत्व घनत्व के आधार पर जमने लगे, जिससे पृथ्वी की संरचना का निर्माण हो गया, जैसे भारी तत्व लोहा, कॉपर, सोना, प्लेटिनियम, चांदी इत्यादि केंद्र में जमा हो गए, जिससे कोर का निर्माण हो गया।
भारी तत्व के बाद कम भार वाले तत्व आपस में मिलकर एक आवरण का निर्माण किया जिससे मेंटल कहा जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर इत्यादि। सबसे हल्के तत्व के द्वारा पृथ्वी के वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि शामिल थे। शुरुआती अवस्था में पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अंदर के तत्व बाहर आकर विभिन्न तत्वों से संयोग करते थे, जिससे कार्बाइड तथा नाइट्रेट का निर्माण हो गया, जैसे CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, Na3n, सोडियम नाइट्रेट। जब तापमान 100 से नीचे चला गया तब जलवाष्प घनीभूत होकर द्रव में परिवर्तित होने लगे, जिससे करोड़ों वर्ष तक होने वाली महाबारिश की शुरुआत हुई, जिसे टोरेंटाइल रेन कहा जाता है। बारिश के उपरांत पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। जलमग्न होने के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल तथा जटिल यौगिकों को निर्माण होने लगा, जैसे एसिटिलीन, इथेन, मीथेन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड आदि। सरल तथा जटिल यौगिक आपस में बार बार अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा अनुभार वाले यौगिकों का निर्माण करने लगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा न्यूक्लिक अम्ल। समय बीतने के साथ साथ समुद्र का तापमान कम होने लगा, जिससे समुद्र के ऊपरी सतह पर एक आवरण का निर्माण होने लगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक बंद होने लगते हैं, जिसे कोयोसर्वेट्स कहा जाता है। मेसोजोइक काल में डायनासोर फले फूले। जब कोयोसर्वेट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड बंद हुआ DNA, तब इसे इमोडी कहा जाता है, जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती थी, तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत माना जाता है। इस प्रकार की संरचना आर्चिया बैक्टीरिया में देखी जाती है। आर्चिया बैक्टीरिया को पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला प्राणी माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल में आर्चिया बैक्टीरिया के रूप में होता है, जो भोजन के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें रसायनपोशी कहा जाता है। समय बीतने के साथ आर्चिया बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल जैसे यौगिकों का निर्माण होता है, जिससे इनका स्वभाव रसायनपोशी से सपोषी में परिवर्तित हो जाता है। सपोषी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण में O2 मुक्त आवश्यकता में उपलब्ध हो गई, जिससे वातावरण रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइज में परिवर्तित हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के कारण नए जीवन की उत्पत्ति की संभावना को समाप्त कर दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन के स्वरूप को बदलने का एकमात्र तरीका एवोल्यूशन रह गया। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अलग अलग समय में विद्वानों ने एवोल्यूशन से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित है। लेमार्कवाद। नेक्स्ट है डार्विनवाद। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। फर्स्ट, लेमार्कवाद। इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजी का प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ। लेमार्कवाद की महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, जीवों की संरचना में परिवर्तन आंतरिक बल के कारण होता है। नेक्स्ट, जिस अंग का जीव जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वे अंग उतने ही ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाता, वे अंग छोटे होने लगते हैं तथा इस समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसे यूज एंड डिसयूज थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो लक्षण कोई जीव अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, वह लक्षण उनके बच्चों में स्वतः ही चला जाता है। इसे इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, लेमार्क ने अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए जिराफ तथा सांप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। लेमार्कवाद की आलोचना। फर्स्ट है, बुद्धिजीवियों की आंखों की रोशनी कम हो जाना।
नेक्स्ट, पहलवान के बच्चे का पहलवान ना होना। नेक्स्ट, चीन की लड़कियों द्वारा सदियों से लोहे के जूते के प्रयोग के बावजूद लड़कियों के पाँव लंबे हो जाना। नेक्स्ट, महिलाओं द्वारा आभूषण को धारण करने के लिए नाक तथा कान में छिद्र करवाने के बावजूद बच्चों में छिद्र का ना होना। नेक्स्ट है डार्विनवाद। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के द्वारा लिया गया। इन्होंने अपनी यात्रा में HMS बीगल नामक जहाज का उपयोग किया। डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास का प्रकाशन 1859 ईस्वी में किया। डार्विनवाद की मुख्य बातें। फर्स्ट, जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। पैरामीशियम 1 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है। समुद्री मछली कोड फिश एक ब्रीडिंग सीजन में 1 मिलियन अंडे देती है एटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट, सैल्मन फिश एक ब्रीडिंग सीजन प्रजनन काल में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। नेक्स्ट है मनुष्य की छोटी आंत का परजीवी आर्केरियस एक बार में 2 लाख अंडे देती है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में सबसे कम प्रजनन क्षमता हाथी की होती है, जो अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट है लगभग नियत जनसंख्या। अत्यधिक प्रजनन क्षमता के बावजूद पृथ्वी पर जीवों की संख्या लगभग नियत रहती है। नेक्स्ट है अस्तित्व के लिए संघर्ष। पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन एवं आवास सीमित होते हैं, जिसके लिए जीवों को आपस में संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट है विविधता। संघर्ष के दौरान जीवों में विविधता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का चुनाव। संघर्ष के दौरान जिसमें सबसे अच्छी विविधता होती है उसे प्रकृति चयन कर लेती है, जैसे हेबर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट है वातावरण एक्सेप्ट करना। वातावरण की परिवर्तनशीलता के कारण जीवों में विविधता जमा होती रहती है। प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों को अनुकूल बनाना पड़ता है, तो जो इसका पालन नहीं करते हैं तो वो प्रकृति से लुप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर, डोडो, सबसे नज़दीक में लुप्त हुआ पक्षी आदि। लुप्त होने के कगार पर मौजूद प्राणियों की सूची को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। गोरिया भी लुप्त होने की कगार पे है। विविधता को जमा होते होते लंबे समय अंतराल के बाद एक नए प्रजाति का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, गिवन बाय हुगो डी वायरिस। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार एवोल्यूशन अचानक से घटने वाली घटना है, अर्थात जीवों के स्वरूप में परिवर्तन उनके DNA में एब्रुप्ट चेंज अचानक परिवर्तन के कारण होता है, जिसे इन्होंने सडनली एंड जैरकी प्रोसेस कहा। जैविक उत्विकास से संबंधित प्रमाण। एवोल्यूशन से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए निम्न बातों को आधार माना जाता है। होमोग्लोलियस एंड एनोग्लोलियस ऑर्गन्स, समजात अंग एंड समरूप अंग। समजात अंग वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एक समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्य का हाथ, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल का फैलिपर जिससे मछली तैरती है, सभी वर्टेब्रेट केशरुकी के हृदय। समरूप अंग वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई हो लेकिन एक ही कार्य को संपन्न करते हो, आपस में समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा तितली के पंख। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक तथा बिच्छू के डंक। नेक्स्ट है बीज की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक। कुछ जीवों में 2 भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें बीज की कड़ी माना जाता है, जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, एगुलेना पादप और जंतु के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है पेरिपेटस केचुए और कीट के बीच की कड़ी,
नेक्स्ट है लैंगफिश, मछली और उभयचर के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है प्रोटेरास्पोंगिया, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है एंचीडीना और पेटिपस, रेप्टाइल और मैम्बल्स के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है बेलोनोग्लोसियस, नॉन चोरडेट और चोरडेट के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है आर्चियापेट्रक्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है अवशेषी अंग, वैसे अंग जो पूर्वजों में सकारात्मक तथा कार्यात्मक रूप से पूरी तरह विकसित हो रहे हों, लेकिन वर्तमान समय में उपयोग न होने के कारण शरीर में अवशेष के रूप में मौजूद हों, उन्हें वेस्टिगाइल ऑर्गन कहा जाता है। मनुष्य के महत्वपूर्ण अवशेषी अंग। वर्मीफोर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट है नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आई लाइट, तीसरी पलक, पूंछ की हड्डी, कान की पसलियां, अक्कल की दांत। नेक्स्ट है पुराने गुणों की पुनरावृत्ति। कभी कभी बच्चों में पूर्वजों के गुण उभर आते हैं जो वर्तमान में पूरी तरह से समाप्त हो चुके होते हैं। इस प्रकार की घटना को एटाविज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? ऑप्शन ए, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। नेक्स्ट है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना को एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, समरूप अंग। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीनीश नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, रासायनिक विज्ञान। नेक्स्ट है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन बी, प्रजनन। नेक्स्ट है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ऑप्शन बी, होमो नलेडी। नेक्स्ट है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट है होमोस्पेनियस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स डैश थे? ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है मनुष्य के आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए, अफ्रीकी मूल द्वारा। नेक्स्ट है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ऑप्शन डी, मेसोजोइक इरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ? ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, प्रजनन। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया? ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट है डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है? ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है तो जो डैश में विकसित हुई? ऑप्शन ए, अफ्रीका। नेक्स्ट है डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? ऑप्शन डी, क्रमागत उन्नति। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने।
नेक्स्ट है 2015 में जेन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार फेद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर्स में की गई थी। ऑप्शन ए होमो न लेडी। नेक्स्ट है डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। ऑप्शन बी डार्विन। नेक्स्ट किसके सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। ऑप्शन सी हॉल्डेन ने। नेक्स्ट है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ऑप्शन बी जीवाश्म। नेक्स्ट है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल डैश मिश्रण शामिल था। ऑप्शन बी H2S CH4 और NH3। नेक्स्ट है प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑप्शन सी डार्विन ने। नेक्स्ट है आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी डार्विन। नेक्स्ट है डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। ऑप्शन ए NH3 CH4 और H2S। नेक्स्ट है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन डी समरूप अंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रिया विधि का सुझाव दिया। ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है गैस का डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है डैश समरूप अंग है। ऑप्शन ए लोबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। नेक्स्ट है इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन ए मस्तिष्क। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी डार्विन ने। नेक्स्ट है जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन डी लमार्क ने। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। ऑप्शन डी 200 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट है ऑर्कियोप्टेरिक्स है। ऑप्शन ए ज्यूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। ऑप्शन बी अपेंडिक्स। नेक्स्ट है समरूप अंग होते हैं। ऑप्शन बी कार्य में समान। नेक्स्ट है ऑर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज है। ऑप्शन डी हाथी का। नेक्स्ट है डायनासोर थे। ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट है डायनासोर रहे। ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है।
ऑप्शन सी सैलमेंडर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। ऑप्शन डी समजात अंग। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन सी जल में। नेक्स्ट है, समजात अंग होते हैं। ऑप्शन ए रचना में समान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं। ऑप्शन ए चीता। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन बी क्रो मैग्नोन मानुष।